चाहूँगी। जल जो कि हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तु है, उसको हम अपनी छोटी-बड़ी बीमारियों को ठीक करने में और अगर हम बीमार हैं तो स्वास्थ्य लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम 2 प्रकार के जल का इस्तेमाल करते हैं, गर्म जल और ठंडा जल। गर्म जल का इस्तेमाल हम सेडेटिव के रूप में करते हैं और ठंडे जल का इस्तेमाल हम उत्तेजना वाली जगह पर करते हैं। जैसे हम अपनी आँखों को अगर हम ठंडे जल से धोते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ताकि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है आँखों में अच्छा हो तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। उसी तरह से अगर हम अपने पैरों को खाना खाने से पहले सिर्फ ताज़े पानी से धो लें तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आ जाता है और उसमें आपके डाइजेस्टिव जूसेस बेहतर तरीके से काम करते हैं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। और जैसे हम जल चिकित्सा का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो बेसिक इस्तेमाल वो हम नहाने के लिए करते हैं। तो नहाने में भी गर्म जल और ठंडा जल 2 तरीके का इस्तेमाल होता है। गर्म जल से हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर अच्छी नींद आती है और ठंडे जल से आपकी नींद खुलती है और ये लो ब्लड प्रेशर में उत्तेजना लाके ब्लड का फ्लो नॉर्मल करता है। इसी तरह से जल का इस्तेमाल हम पेट की कई बीमारियों में कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को लूज़ मोशंस आ रहे हैं तो सिर्फ ठंडे जल का टॉवल रख देने से पेट पर और 2-3 बार रखने से उसका लूज़ मोशंस रुक जाएंगे। उसी तरह से हमने अक्सर यूज़ करते हैं कि अगर किसी को बहुत हाई टेम्परेचर है तो हम स्पंज करते हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम देखते हैं 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर का कम हो जाता है। उसी तरह से अब मैं आपको ये भी बताऊं कि पानी को किस तरह से पिएं कि हमारी बॉडी उसको मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके। पानी कभी भी खड़े होकर ना पिएं। खड़े होकर पीने से आपके पैरों में वो पानी जमता है और घुटनों की समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा बैठकर पानी पिएं और कभी भी पानी जल्दी जल्दी नहीं पिएं। जल्दी जल्दी पानी पीने से इट्स लाइक आपने उड़ेल दिया, फेंक दिया। धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीने से उस पानी को हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। अब मैं इसके साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी। यही जल चिकित्सा